हेलो डियर, वेलकम करता हूं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पर। आप लोगों को पता है कि जीएनएम सेकेंड ईयर, जीएनएम थर्ड ईयर का रिजल्ट फाइनली आ चुका है। आप सब लोग जो है रिजल्ट चेक किए भी होंगे। जितने भी लोग हैं जो भी पास कर गए हैं उनको बहुत बहुत बधाई कि वो लोग आगे जो है ईयर में चले गए हैं। अब आगे का जो है उनको पढ़ाई करना चाहिए, ठीक है। एक महत्वपूर्ण चीज़ें मैं बात करूंगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका रिजल्ट जो है किसी न किसी वजह से जो है कम गया है या बैक लग गया है, तो बहुत ज़्यादा निराश है, डिसपॉइंटेड है, जबकि उनको ऐसा होना ना चाहिए। देखिए, हार जीत फेल पास यह एक पार्ट है, ये जीवन में किसी न किसी के साथ होना है। तो वो चीज़ें आपके साथ हो गई, दुख की चीज़ें हैं, गलत होता है तो दुख होता है, बट यह जीवन का पार्ट है। उसको आपको एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना भी आप ही का जो है काम है, और मनुष्य का ही काम है कि जब अच्छे चीज़ आपके साथ हो तो आप हंसते हैं। तो अगर कुछ गलत हो जाए तो उसमें भी आपको जो है नॉर्मल रह के उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ चीज़ें गलत हो जाए, कुछ चीज़ जो है आपके अकॉर्डिंग ना हो तो जो है उसके बाद कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। बहुत सारा ढेर सारा ऑप्शन होता है, और जो स्टार्टिंग में जिनको प्रॉब्लम होता है बाद में जॉब वगैरह उनको बहुत आसानी से ही जल्दी ही मिल जाता है, खास कर देखने को मिलता है। तो घबराना नहीं है। ऐसे जो भी हैं जिनका बैक लग गया है उनको घबराना नहीं है, जिनका नंबर कम गया है घबराना नहीं है। उनको क्या करना है मैं आज की इस वीडियो में बता देता हूं, और आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। देखिए, रिजल्ट तो आ गया। अब 2 से 4 दिन 5 दिनों में जब भी हो, बहुत जल्दी जो है आपको एक लिंक देता है, ठीक है ना। लिंक देता है रिवैल्यूएशन करने का, जिसमें आपका रीचेकिंग और रीटोटलिंग होता है, ठीक है। अब मान गए आप जो है अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, आपको जो है लगता है कि नहीं मैं पूरा लिख कर आई थी या आया था, बट मुझे इतना जो है रिजल्ट जो है नहीं दिया गया, बहुत कम दिया गया। तो माय डियर, मैं आपको बता दूं कि आपके पास ऑप्शन रहता है, 2 ऑप्शन रहता है। जब भी रिजल्ट गड़बड़ हो जाए, बैक लग जाए, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहता है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये रहता है कि आप जैसे ही रिजल्ट के 2-4 दिनों के बाद जो रिवैल्यूएशन का लिंक आता है फॉर्म भरने का, तो आप वो फॉर्म भरते हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन का फॉर्म हर कोई को डालना चाहिए, जिनको भी बैक लगा हो उन सबको डालना चाहिए, चाहे वो बैक 10 नंबर से हो या 20 नंबर से हो, चाहे 2 नंबर से हो या 4 नंबर से हो। प्रथम प्रयास सबको जो है रिवैल्यूएशन का फॉर्म डालना चाहिए। अब देखिए, रिवैल्यूएशन में 50% जो है आपका मामला रहता है। रिवैल्यूएशन में 50% मामला रहता है कि आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, दोनों संभावना है, ठीक है। घटता जो है नहीं है, ज़्यादातर मामला में घटता नहीं है, या तो उतना ही रह जाएगा या बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहले आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरेंगे। अब आप कहेंगे कि रिवैल्यूएशन हम कितने जो है सब्जेक्ट में कर सकते हैं, तो आपको जितने सब्जेक्ट, देखिए रिवैल्यूएशन सब्जेक्ट वाइज होता है, ठीक है ना। आप जो सब्जेक्ट में रिवैल्यूएशन करवाना चाहेंगे आप उसमें आज़ाद है, फी कुछ लेता है और रिवैल्यूएशन आप करवा सकते हैं, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन में ज़्यादातर संभावना रखिएगा कि चीज़ें पॉजिटिव आपके जो है पक्ष में ही आता है, और 2, 4, 10, 20 नंबर बढ़ जाता है और आप जो है निकल जाते हैं। तो हर कोई को प्रथम प्रयास ये जरूर करना चाहिए। दूसरा प्रयास सबको ये करना चाहिए, अगर आप लोग का रिवैल्यूएशन में नहीं हो पाता है, समाधान नहीं हो पाता है समस्या का, और आपका ज्यों का त्यों रह गया, बैक का बैक ही रह जाता है, तो फिर जो लास्ट ऑप्शन होता है सप्ली का एग्ज़ाम। देन आपको बाद जो है सप्ली का एग्ज़ाम देकर जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल है, बैक लग गया है, चाहे वो 1 सब्जेक्ट हो, चाहे 4 सब्जेक्ट हो, चाहे वो 1 सब्जेक्ट हो या पूरा सब्जेक्ट हो, जिसमें बैक लगा है आप उसका एग्ज़ाम देकर आप उसको निकाल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रथम महत्वपूर्ण जो है रिवैल्यूएशन का होता है, उसका जैसे ही आपको आएगा लिंक मैं बता दूंगा, और सब कोई जो भी जिनको भी बैक लगा है उनको प्रथम रिवैल्यूएशन का फॉर्म जरूर डालना चाहिए। क्योंकि ये देखा गया है, पिछले मैं कई सालों से देख रहा हूँ कि जिनको 20-20 नंबर, 25-25 नंबर, 15-15 नंबर से बैक लग जाता है, वो लोग निकल जाते हैं रिवैल्यूएशन से, रीचेकिंग से। कुछ आध लोग हैं जिनका नहीं हो पाता है, नहीं निकल पाता है, ज्यों का त्यों रह जाता है। तो प्रथम जो ऑप्शन आपके पास है वो क्यों नहीं ट्राई करना चाहिए, और ये बगैर किसी एग्जाम दिए हुए, बगैर किसी कुछ चीज़ किए हुए, सिर्फ आप अप्लाई कर देते हैं, आपके कॉपी का फिर से रिवैल्यूएट किया जाता है, और जो होता है सही मार्क्स बढ़ता है तो बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, और आप निकल जाते हैं मेन एग्जाम के थ्रू ही, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और रिवैल्यूएशन का जो रिजल्ट होता है वो आपको महीने दिन तक जो है आपको दे दिया जाता है।
तो सबको जो है आप जो है फॉर्म निकलेगा, 4-5 दिन फॉर्म का डेट देता है भरने का, आप फिल करेंगे। पर सब्जेक्ट जो है कुछ चार्जेज रखा जाता है 150 से 200। आप जो जो सब्जेक्ट में लगाना चाहते हैं सेलेक्ट करके आप उसे पेमेंट करके आप जो है रिवैल्यूएशन करवा सकते हैं, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन में चीज़ें पॉजिटिव होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर रिवैल्यूएशन में न होता है कुछ, तब तो लास्ट ऑप्शन वही है कि सप्लीमेंट्री का एग्जाम दीजिए और क्लियर कीजिए, ठीक है। बाकी ऑप्शन है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना है। तो जो भी लोग हैं जिनका बैक लगा है, जिनका कम नंबर है, रिवैल्यूएशन का फॉर्म जल्द दिया जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।